मैक्सिको पूरा तबाह हो गया है और अब वहाँ के लोगों को बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है। मैक्सिको की स्टोरी अगर आपको नहीं पता तो ड्रग कार्टेल के नाम से वहाँ का एक गैंग था जो कि इलीगल काम करता था। उसके पास इतने हथियार थे, इतनी फोर्सेस थी जितनी मैक्सिको की आर्मी के पास भी टैंक नहीं थे। तो वहाँ पे उसका जो लीडर था एल मंचो, उसको यूएसए और मैक्सिको की फोर्सेस ने ऑपरेशन करके मार डाला। उसके बाद ड्रग कार्टेल के लोग एक्टिव हो गए, सीधा गोलियां बरसाना शुरू कर दी, पूरे जो है सिस्टम को जलाना शुरू कर दिया, प्लेन्स को जलाना शुरू कर दिया। उसके अलावा जो है वहां पे जो भी घर थे सबको जो है उन्होंने जो है जलाना शुरू कर दिया। अब मैक्सिको पूरा तबाह हो चुका है। वहां पे आपके पास अगर कोई दुकान है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, कोई आप बेचेंगे तो कोई आपसे लेना चाहेगा नहीं। गोल्ड है उसको बेचना चाहते हैं, बाहर निकलेंगे वहीं पे आपसे छीन लिया जाएगा। जिस तरह से वेनेजुएला के अंदर यूएसए ने अटैक किया तो वहां पे ऑयल, गोल्ड जो भी उनके हाथ लगा उसने कब्जा कर लिया। लेकिन एक चीज उनके हाथ नहीं लग पाई, वो था बिटकॉइन, क्योंकि उसकी प्राइवेट की ही उनको नहीं मिल रही थी। किसी के माइंड में वो सेव है या कहीं और पे छुपा दी गई है, कोई पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसका कोई फिजिकल जो है इतना बड़ा वजूद होता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि जंग और इस सूरत हाल में आपके लिए जो सेवियर बन सकता है, जो सेफ हेवन बन सकता है, वो बिटकॉइन बन सकता है। गोल्ड को क्यों सेफ हेवन समझा जाता है मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि 1816 से उसकी स्टार्ट हुई है। इस वजह से आई थिंक वो इतना पुराना चला आ रहा है और बिटकॉइन सिर्फ 16 साल का है, इसी वजह से जो है इसको सीरियस नहीं लिया जाता। बाकी अगर सूरत हाल देखें तो इन सूरत हाल में आपके पास अगर बिटकॉइन हो तो वो जस्ट उसकी प्राइवेट की याद कर लीजिए अपने माइंड में। जस्ट याद करने के बाद किसी भी दूसरी कंट्री में निकल जाइए, आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है शिफ्ट हो जाएगी वहां पे। अभी के लिए जो सूरत हाल है वहां पे कोई आपको प्रॉपर्टी या गोल्ड या ऐसी चीजें जो है आपको सेव नहीं रख सकती। सिर्फ रखता तो आपको बिटकॉइन ही सेव रखता, और ये चीज लोगों को समझनी होगी।